Namaskar viewers, I hope you guys are doing good viewers. Thankfully after so many requests we have Citroen Basalt with us and thankfully turbo engine with automatic हमारे पास एक हफ्ते से है। एक हफ्ते से मैं इसको चला रहा हूँ, 250 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। बसाल्ट का मतलब ज्वालामुखी, वोल्केनो से जो पत्थर निकलते हैं गरम गरम, उस नाम से इस गाड़ी को रखा गया है। तो हफ्ते में मुझे ये तो महसूस हुआ है कि इसके जो इंजन की परफॉर्मेंस है दैट इज़ लाइक रेड हॉट। जो आप लोग कमेंट्स में करते थे कि मैं चला के देखूं मुझे पता चलेगा, डेफिनेटली मुझे पता चला एक हफ्ते में, जिसको हम अभी ड्राइव रिव्यू भी करेंगे। इसकी सस्पेंशन एंड इसकी प्रैक्टिकलिटी भी इट्स लाइक रेड हॉट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार में कुछ कमियां नहीं है, बिकॉज जब एक कार को अंडर 4 मीटर सेगमेंट के जैसे प्राइसिंग रखी जाती है डिस्पाइट हैविंग अबव 4 मीटर, तो इसका मतलब कुछ कमियां पेशियां होती हैं कार में। बट वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं उसके भी डिस्कशन डिटेल में की जाएगी। वो कमियां क्या हैं, क्या वो कमियां इतनी बड़ी हैं कि आपके लिए वो डील ब्रेकर बन जाए, बिकॉज इवेंचुअली ब्रांड इज पेइंग जीएसटी ऑफ 28% एंड सेस। बट उसके बावजूद 10 लाख से नीचे प्राइसिंग जो है वो शुरू होती है नेचुरली एस्पिरेटेड की। और टर्बो इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं, जिसमें प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड आपको दिया जाता है। और टर्बो इंजन भी 1200 सीसी 3 सिलेंडर 200+ Nm टॉर्क आपको दिया जाता है विद अराउंड 110 हॉर्स पावर। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जब एक हफ्ता ये फ्रेंच कार मेरे पास रही, तो जो कार मैकेनिकली सॉर्टेड होती है, जिस कार का इंजन अच्छा होता है, उसके लिए मेरे मन में परमानेंट रिस्पेक्ट होती है। बिकॉज ये वो चीज़ नहीं है कि मोटर आपने चाइना से उठाई और बैटरी भी चाइना से उठाई और परफॉर्मेंस आपको मिल गई जस्ट लाइक ईवीस। इंजन जब इन हाउस कोई ब्रांड अच्छे से इंजीनियर करता है तो वो हलवा नहीं है। इट मीन्स दीज ब्रांड्स आर सॉर्टेड इंजीनियरिंग वाइज। और क्योंकि ये स्टेलेंटिस ग्रुप का ही ब्रांड है सिट्रोन, जो अभी जीप और सिट्रोन बेसिकली दे कम अंडर FCA, तो engineering wise these cars are sorted. Fundamentally engine, suspension and practicality, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको उस तरीके से जो है USP प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बट सैडली जो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक कदम ब्रांड को और आगे आना चाहिए, उन चीज़ों को फिक्स करना चाहिए। आई थिंक दे हैव फिक्स्ड इट विद C3 ऑलरेडी। बसाल्ट में भी फिक्स करना चाहिए, चाहे प्राइसिंग 50-60,000 ऊपर हो जाए, क्योंकि आज की डेट में जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कस्टमर है उसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मुश्किल से पैसे इंडिया में कमा रहा है। और अभी भी चाहे सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि ओनरशिप पीरियड को 6-7 साल बनाया जाए, ऐसा नहीं होगा। लोग 10-10 साल अपनी कार्स रखते हैं और उनको कुछ फीचर्स जो है वो चाहिए ही चाहिए टू कवर देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स इसने दे दिए हैं, 4 स्टार्स BN कैप में लेके आए गए हैं। बट कुछ कन्वीनियंस फीचर्स क्या मिसिंग है वो अभी वॉक अराउंड में और ड्राइव रिव्यू में बात करते करते कवर करते हैं। तो व्यूअर, सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इसका इंजन, जो कि टर्बो चार्ज है 1.2 एंड बाकी के नंबर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 108 bhp विद 205 Nm ऑफ टॉर्क। और इंसुलेशन आपको यहाँ पे दी गई है, पीछे भी इंसुलेशन आपको दी गई है, बट कवर आपको गाड़ी के नीचे नहीं दिया गया है। चाहे ब्रांड इसको SUV कूपे जो है वो बोलता है, बट नीचे कवर आपको नहीं दिया गया है। 4 स्टार्स BN कैप सेफ्टी रेटिंग जो है वो आई है। बॉडी शेल इंटीग्रिटी हमें नहीं मालूम और बॉनेट का वजन अच्छा खासा है। एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो आई हैव टू से कि जब कर्व के साथ इसको लॉन्च किया गया था, कर्व इस सेगमेंट में नहीं आती। कर्व इज़ बिगर, कर्व के फीचर्स, इंजन नंबर्स, डीजल इंजन ऑप्शन होना, तो वो एक सेगमेंट या हाफ ऑफ द सेगमेंट इससे ऊपर बैठती है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आ रही है, आई हैव टू से कि सिट्रोन हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। और डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो हर रोज़ जब मैं इस कार को देखता था तो मुझे पहले 1-2 दिन में लगा कि हाँ यार ये गाड़ी और नहीं लगती, बट कोई बहुत सुंदर भी लगने वाली बात नहीं है। बट देखिए, कुछ दिनों से पंजाब में मौसम अच्छा है थैंकफुली। यहाँ पे अभी तक तो देखिए कोई फ्लड्स वगैरह मेरे एरिया में जो है वो प्रोटेक्शन रही है। जहाँ पे आए हैं आवर प्रेयर्स आर विद देम। तो डिज़ाइन, मैं अगर आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो मुझे इसमें कुछ भी ऑड नहीं लगता। इट लुक्स ईजी ऑन द आइज और हर एलिमेंट जो है वो पता चलता है कि एक ग्लोबल ब्रांड है, तो हर डिज़ाइन एलिमेंट में एक डिटेलिंग जो है वो गई है। बिकॉज अगर आप इनका लोगो देखें तो ये 2 स्पीयर हेड्स है, राइट। तो हर चीज़ में अगर आप देखें तो ये देखिए, ये भी जो डबल स्पीयर हेड है उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। एंड फ्रंट ग्रिल डेफिनेटली टेस्टफुली डिज़ाइन की हुई लगती है। और अगर आप पीछे देखें, जो मैं 2 स्पेयर हेड्स की बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी वो जो लोगो है इनका, वो चीज़ को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रिफ्लेक्ट करती है ये चीज़। ये देखिए, अगर आप इनका लोगो देखें, इट्स वेरी नाइसली डिज़ाइन सिट्रोन। और यहाँ पे बैजिंग है, और इस एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी सुंदर लगती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको
जैसे आप X4 देखते हैं, एक प्रॉपर बिग SUV कूपे, उसको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। इट लुक्स लाइक मोर लाइक अ रेज्ड सिडैन। 43 mm के आसपास विड्थ है और अच्छा खासा व्हील बेस है। और आप साइड से अगर आप देखें तो मेरा पॉइंट समझिए आप, ये एक तरीके की रेज्ड सिडैन जैसे ज़्यादा लग रही है, बिकॉज जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट है, वो ऊपर को नहीं जा रही। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये देखिए आप, इसको देखिए तो ये जाते जाते थोड़ा सा सीधा ही रहता है एट द फ्रंट। एंड इवन एट द फ्रंट वी हैव दिस क्रीज जो कि यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो साइड से सिलुएट बनती है ना, वो इट लुक्स लाइक अ मिक्स ऑफ SUV एंड अ मिक्स ऑफ रेज्ड सिडैन। बाकी आप क्या सोचते हैं डिज़ाइन के बारे में, नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बट हर चीज़ जो है वो टेस्टफुली डिज़ाइन की गई है, बिकॉज कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े क्लैडिंग्स हैं। मुझे पर्सनली जो शाइनी या ग्लॉसी व्हील क्लैडिंग्स अच्छे नहीं लगते। इसमें कोई बड़े भी नहीं है और जो हैं वो मैट फिनिश में हैं, प्रॉपर जो होने चाहिए क्लैडिंग्स। और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है क्लैडिंग का। और जो 16 इंचेस आपको एलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं, हालांकि ये 17 होते तो और अच्छा लगता, बट 16 इंचेस जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी टेस्टफुली डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी 205 विड्थ है टायर्स की, 60 प्रोफाइल है और 16 जैसे मैंने आपको बोला कि एलॉय का साइज़ है। और 60 प्रोफाइल होने का मतलब कि ये व्हील आर्चेस रहते हैं वो ज़्यादा आपको दिखते नहीं हैं, तो टायर का साइज़ की हाइट जो है वो अच्छी है, जिसके कारण भरी भरी लगती है गाड़ी, थोड़ी सी अंडर टायर्ड नहीं लगती। और इस एंगल से अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो सुंदर लगती है कार। देयर इज़ नथिंग ऑड अबाउट इट। अगर आप इसको लेंगे सिल्वर कलर में, पर्टिकुलरली वाइट में, तो देयर इज़ नथिंग ऑड अबाउट इट। इट लुक्स लाइक अ नाइस कार, इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर। और साइज़ अच्छा होने के कारण प्रैक्टिकलिटी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही, जिसकी अभी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इंजन अभी ऑन है, ये चाबी के साथ ही आपको ऑन इसको करना पड़ेगा। और कीलेस एंट्री भी इसमें नहीं है। आइडलिंग पे जो आवाज़ है इट्स काइंड ऑफ 1.0 TSI जैसे करता है, मुझे वैसी सी ही इसकी आवाज़ लग रही है। पर थोड़ा सा जो इंजन नोट है थोड़ा सा क्रूड मुझे लगता है। मैंने लाइट्स को ऑन किया हुआ है, तो थैंकफुली हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। यहाँ पे DRLs जो है वो मिलते हैं इस शेप में। एंड फॉग लैम्प्स थैंकफुली इट इज़ देयर इन द टॉप वेरिएंट, जिसका नाम है मैक्स। और अगेन आप अगर फ्रंट से देखें तो काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ी। ग्लोबल ब्रांड है तो टेस्टफुली ही डिज़ाइन जो है कार को किया गया है। बट डिज़ाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ओनर हैं गाड़ी के, तब तो आपको डेफिनेटली बताना होगा कि डिड यू चूज़ दिस कार बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन या टर्बो इंजन के कारण। तो एक्सटीरियर में कुछ फीचर्स की बात की जाए तो ORVMs ऑटो फोल्डिंग है एंड जो इंडिकेटर की लाइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। वाइपर्स आपको रेगुलर मिलेंगे, एरो ट्विन नहीं मिलेंगे। और इसके नीचे जो ब्लैक कवरिंग्स रहती है फॉर द बेटर ड्रेनेज या एस्थेटिक्स ऑल्सो, वो इसमें देखिए कॉस्ट कटिंग इसमें की गई है। उस तरीके से मेटल का ही आपको एरिया जो है वो दिया गया है। टॉप वेरिएंट है बट इसमें कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसी चीज़ इसमें नहीं है, ना ही IRVM के जो है ऑटो डिमिंग IRVM है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स दी जा रही हैं जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। और पीछे अगर हम चले जाएँ तो आपको क्लैडिंग तो पूरी मिल रही है, अच्छे से कवर किया गया है इस एरिया को, ये देखिए आप। बट ड्रम ब्रेक्स ही आपको पीछे मिलेंगी। और टेल लैम्प जो है बड़े अच्छे से इसको छिपाया गया है कि आई बिलीव ये हेलोजन ही है, बट हाँ, बट उसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, आपको पता नहीं चलता। दीज टेल लैम्प्स लुक स्मार्ट इन पर्सन। तो ये कुछ है देखिए डिज़ाइन का। और आई हैव टू से कि जिस तरीके से ये स्लांट होती है इस तरीके से, इवन देन आपको हेडरूम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, विच वी हैव सीन विद टाटा कर्व। ये डेफिनेटली एक एज है इवन हैविंग द कूपे डिज़ाइन उसके कंपैरिजन में। एंड ये देखिए कितने अच्छे से, अगर डुअल टोन गाड़ी है तो यहाँ पे आई बिलीव हिंजेस होंगी, जो बूट जब खुलता है तो उसको बड़े अच्छे से हाइड किया गया है। और शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। और कॉस्ट कटिंग अगर मैं और बात करूँ तो इवन दो आप देखें तो इंसुलेशन यूनिफॉर्म तो है, बट इंसुलेशन बहुत जगह से कॉस्ट कटिंग जो है वो की गई है। ये देखिए मैंने फ्रंट डोर अगर खोला है तो कोई इंसुलेशन मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ इस एरिया में, ना बॉटम पे। और अगर मैं पीछे भी चला जाऊँगा तो तब भी मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर इंसुलेशन मिल रही है। और है अच्छी है देखिए वैसे इंसुलेशन की क्वालिटी, बट इंसुलेशन मिसिंग देखिए बहुत जगह पे है। और यहाँ पे भी जब मैं अंदर देखता हूँ तो ये सिंगल लेयर है। हमने बहुत ब्रांड्स में देखा है कि डबल लेयर जो इंसुलेशन वो होती है। और जो ग्लास की थिकनेस भी है दैट इज़ एवरेज, और ये पूरा यहाँ तक जो है वो चला जाता है, तो काफ़ी एरिया आपके पास होता है। तो ये चीज़ें हैं, बट ड्राइव करते करते देखेंगे कि इंसुलेशन कैसी है। ये देखिए जब हम बंद भी करते हैं ना दरवाजे को, तो पुरानी कार जैसी होती थी
जो बजट कार्स, ये देखिए जब मैं बंद करता हूँ जो आवाज़ है वो पुरानी कार जैसे होती थी वैसी है, बिकॉज जब रबर की इंसुलेशन ऐसे एरिया से निकल जाएगी तो जो एक अच्छी आवाज़ आती है बंद होने पे वो थंक में कन्वर्ट हो जाती है, वो थर्ड में नहीं आती आवाज़। तो वो थोड़ी सी एक बजट ग्रेड वाली फीलिंग इस गाड़ी में आती है, जो कि पर्टिकुलरली मुझे थोड़ा सा बॉदरसम लगा। और व्यूअर्स कुछ और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने फ्यूल लिड को खोला तो इसमें कोई मेंशन नहीं है कि कितने ऑक्टेन का फ्यूल आपने डालना है, कितने RON नंबर जो है वो होने चाहिए। और पीछे ये टॉप वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, तो प्योर टेक की बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, लोगो आपको दिख रहा है विच लुक स्मार्ट, और बसॉल्ट की यहाँ पे बैजिंग है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिले हुए हैं, सिंगल टेल पाइप है, बाकी सिंगल बीम टॉर्शन बीम जो सस्पेंशन है वो है। फ्रंट में मैकफर्सन है विद इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग्स, और रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है जिसकी क्लैरिटी इज़ ओके। 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं है। तो बहुत चीज़ों की कटौती जो अपनी तरफ से ब्रांड ने की है ताकि आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और बढ़िया परफॉर्मेंस दी जा सके, बट कुछ फीचर्स आपसे ले लिए हैं ब्रांड ने। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और बूट स्पेस आप देखिए, यू कैन सी द स्पेस एंड इट लुक्स सो प्रैक्टिकल। इट इज़ एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल। कल मैं डीमार्ट गया था अपने मंथली शॉपिंग के लिए, जो राशन पानी हमने लेना होता है, तो बहुत मैं बोलूँगा कि अदरवाइज़ क्या होता है जब मैं टी-रॉक लेके जाता हूँ तो मुझे फ्रंट सीट भी फोल्ड करके यूज़ करनी होती है, बट इसमें कल सारा सामान इसी में ही आ गया था। तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। बाकी ये देखिए आप, ये जो हुक दी गई है थोड़ी देसी लग रही है, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे लाइट है और इस तरफ हुक है, जो कि इट लुक्स काइंड ऑफ आफ्टर थॉट, जैसे लाइट वाले एरिया को ही हुक में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी ये मटेरियल्स अच्छे हैं और ये जो कवर दिया गया है ये भी अच्छा है, सिट्रोन बसॉल्ट की बैजिंग के साथ। स्पेयर व्हील टायर इज़ देयर और इसका साइज़ है 185, 65 और 15। तो ये बड़ी एडवांटेज सिट्रोन बसॉल्ट की है कि घूमने फिरने के अगर आप शौकीन हैं तो परफॉर्मेंस विद प्रैक्टिकलिटी आपको मिल जाएगी। बट एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि 60-40 स्प्लिट सीट इसमें नहीं है। तो अगेन जहाँ जहाँ ब्रांड आपको कुछ दे रहा है वहाँ वहाँ आपसे कुछ ना कुछ ले भी रहा है, बट इट इज़ अप टू यू कि आप एज अ पैकेज इसको कैसे देखते हो। और इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद। वैसे हैंडल यहाँ पे भी है, बट यू नीड टू पुल इट हार्ड टू बैंग इट लाइक दिस। तो व्यूअर्स अंदर चलते हैं, आई जस्ट शो यू द इंटीरियर्स, बट पहले आप इंटीरियर देख लीजिए। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, इट्स ईजी ऑन आइज, इट्स फ्लैट वेरी मच लाइक जैसे हम थार रॉक्स में भी देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके। क्योंकि व्हील बेस अच्छा खासा है तो ब्रांड ने ये कोशिश किया है कि आपको स्पेस जो है वो अच्छी खासी मिले। तो यहाँ से अगर मैं शुरू होता हूँ तो द मटीरियल, द क्वालिटी इज़ ओके, बट सम वॉट ये चीज़ें थोड़ी सी बजट ग्रेड लगती हैं और हल्के फुल्के आपको स्क्रीव्स भी दिखेंगे। 1 टच डाउन ये विंडोज़ होती हैं और 1 टच अप लेकिन नहीं होती। और पीछे वाले विंडोज़ को यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये जो है ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के लिए। हेडलाइट लेवलर जो है उसके लिए आपको एक रोटरी स्विच दिया गया है। ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ से मैनेज करने होंगे। और हिंजेस वगैरह मुझे ठीक लग रहे हैं देखने में, बट यहाँ पे पीछे हल्के फुल्के इंसुलेशन मैं देख पा रहा हूँ और मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छी है। कोई गाड़ी में क्रीकिंग वगैरह अभी तक नहीं देखी मैंने। ये मीडिया गाड़ी है, ये आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे पकड़ने के लिए आप हल्का फुल्का इसको स्टोरेज स्पेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रंट विंडो की ग्लास थिकनेस यू कैन सी इट्स एवरेज। और जो पेडल्स की स्पेसिंग है चलाते हुए इट फील्स परफेक्ट। जो डेड पेडल भी है, आई एम सॉरी द कार इज़ लिटिल डर्टी बिकॉज ऑफ द वेदर, तो वो भी ठीक है। इसकी हाइट भी ठीक है, मेरा आराम से शूज़ जो है वो वहाँ पे मैं रख पा रहा था। और इस सेगमेंट में स्कोडा काइलैक या और कार्स जो हैं अंडर 4 मीटर वो अभी पावर्ड सीट्स जैसी जो चीज़ें हैं वो देनी शुरू कर गई है। एंड वेंटिलेटेड सीट्स इस सेगमेंट में इट्स क्वाइट कॉमन, बट टॉप वेरिएंट में आपको सीट्स की जो लेआउट है वो तो अच्छी खासी मिलेगी। दे आर वेल पॉल्स्टर्ड, द डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस। बड़ी हैं सीट्स, एक अच्छी फीलिंग आती है आपको बैठ के, कंफर्टेबल लगती हैं बिल्कुल। और थाई सपोर्ट भी देखिए कितनी अच्छी है। बट मैनुअल एडजस्टमेंट है 8 वे, और उस तरफ जो सीट है उसमें 6 वे एडजस्टमेंट है। और ये जब मैं सीट पूरी पीछे करता हूँ तो कुछ इस तरीके की स्पेस आपको मिलती है। और जब पूरी पीछे आपने सीट की हो तो ये देखिए लेग स्पेस आपको इस तरीके से, 1 सेकेंड, तब भी अगर मेरी हाइट 5.7 है तो ऐसे स्पेस मुझे इतनी मिलेगी जब पूरी सीट पीछे है। और हेडरूम अगर मैंने पग बांधी होगी तो इवन देन इट इज़ एडिक्वेट। तो ये चीज़ है व्यूअर्स। फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या मिला है और क्या क्या हमसे ले लिया गया है या मिला ही नहीं है अभी तक।
क्योंकि सिट्रोन एज अ ब्रांड स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में। तो मैंने आज भी एक ट्वीट किया था कि अगर आप टॉप 4 में नहीं हैं तो बहुत चीज़ें आपको ऐसी करनी होंगी जो टॉप 4 ब्रांड्स कर रहे हैं, एंड उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है हमें। आपको ऑटोमेटिक देना चाहिए बेस वेरिएंट से ही, आपको बाय बैक की ऑप्शन रखनी चाहिए ताकि रीसेल वाले फैक्टर को आप नलीफाई कर सको, आपको 6 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी देनी चाहिए। तो ये दिखना चाहिए कि जो ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, ना केवल उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा ज़बरदस्त है, बट यू आर ट्राइंग टू गिव एक्स्ट्रा वैल्यू टू द कस्टमर ऑल्सो। देखिए ये कुछ मैं एज अ कस्टमर ये सोचता रहता हूँ कि अच्छे ब्रांड्स जाने नहीं चाहिए इंडिया से, अच्छा करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें फिर मैं अपने जो इमोशंस होते हैं इनको रोक नहीं पाता। तो फीचर्स की तरफ आते हैं व्यूअर्स। ये स्टॉक जो है इसमें मैं लाइट को ऑन किया हुआ था। ये जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटो हेडलैम्प्स नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो स्क्रीन के ग्राफिक्स मुझे अच्छे लगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो ग्राफिक्स दे लुक नाइस, फॉन्ट एंड जो स्टाइलिंग है वो मुझे अच्छी लगे पर्सनली। बट स्क्रीन थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये साइडों में, इसको भी आप अच्छे से इस्तेमाल अगर करते तो और अच्छा लगता, या डुअल अगर डायल्स हमें दिखते तो और अच्छा लगता। बाकी ये स्क्रीन आपको जो मिली है, स्क्रीन का साइज़ अच्छा है, और इवन जो पियानो फिनिश भी है साइडों में वो कोई वेवी नहीं है, इट लुक्स हाई क्वालिटी, कोई ज़्यादा क्रीक भी नहीं कर रहा। येस, बट ये जो बेजल्स हैं थोड़ा सा देसी लग रहा है। ये बेजल्स अगर छोटे होते तो ऐसा लगता कि बहुत और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो की गई है। और इन्फिनाइट डिज़ाइन है इन एसी वेंट्स का। एसी की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम, क्योंकि अभी लो पे आप देख पा रहे हैं, बट ये देखिए आप 14 डिग्रीज तक आप कर सकते हैं इसको सेट, और ज़बरदस्त कूलिंग जो है वो है। मतलब बोन चिलिंग अगर कोई कूलिंग है तो वो मैं हुंडई, टाटा एंड सिट्रोन, इन कार्स की मैंने रियलाइज़ की है कि वाकई में बोन चिलिंग है। तो थैंकफुली हमें बटन्स भी जो मिले हैं वो मैनुअल हैं। ये डिजिटल स्क्रीन है जहाँ पे आप फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा जो है वो कम कर सकते हैं। मैंने इतना ही रखा हुआ है बिकॉज फिर आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट होती है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है। तो स्टीयरिंग में आपको इस तरफ कॉलिंग के कंट्रोल्स है, वॉल्यूम कम ज़्यादा, और इस तरफ आपके जो स्क्रीन में सारी चीज़ें जो हम देख रहे थे अभी उसके कंट्रोल्स हैं। तो मैं इसको वापस से ओके करके 1 सेकेंड इसको मैं वापस से वो कर देता हूँ। बट स्क्रीन की ओवरऑल एक लेआउट जो है वो अच्छी है, अप मार्केट लगता है। होल्ड करने में थोड़ा सा थिन लगता है मुझे, इट्स इन द फेस थोड़ा सा बड़ा है, और अगर आप हॉर्न को प्यार से बजाएंगे, ये देखिए तो ठीक है आवाज़, बट आप ज़ोर से जब बजाते हैं तो टक की आवाज़ आएगी। ये देखिएगा, ये देखिए टक। तो पीछे कोई पैडिंग वगैरह नहीं दी गई, थोड़ा सा एक चीप फीलिंग जो है, हल्की सी चीप फीलिंग आती है। और चीप फीलिंग से मुझे याद आया कि ये स्क्रूज़ यहाँ पे भी दिख रहे हैं जो कि थोड़े से बजट ग्रेड लगता है। और ये जो रूफ मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, इट्स वेरी मच लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा का और वॉक्सवैगन वाला ही ये जो वेंडर है सिट्रोन ने उठाया है, बिकॉज वही पैटर्न है, मुझे अच्छे से पहचान है इनकी। और ये देखिए अब ये भी थोड़ा सा बजट ग्रेड लगता है। ये फिर से ये देखिए नीचे को आ रहा है, किसी ने पता नहीं क्या किया हुआ है। मैं इसको ठीक करता हूँ, ये देखिए अब टिक जाएगा। मतलब थोड़ा सा ना ये बजट ग्रेड में है। बाकी मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं। लेआउट आप देख सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स में कोई मुझे शिकायत नहीं है। इफ़ इट लुक्स गुड टू यू तो आप ये मान के चलिए कि कोई रैटलिंग वगैरह नहीं होगी। और नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट दिया गया है, एंड यहाँ पे USB रेगुलर है, C टाइप नहीं है। ये कुछ स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और स्क्रीन के ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट लुक्स इजी ऑन द आइज, अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बिना किसी दिक्कत के मैंने अपना फ़ोन आराम से वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर लिया था। और ये देखिए जब मैं पैड उठाता हूं तो कुछ ऐसा आपको मैकेनिज्म दिखता है, तो आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। और यहाँ पे आपके ग्लास होल्डर्स हैं, और ये देखिए जिग-जैग काइंड ऑफ आपको जो गियर नॉब है वो मिली हुई है। यहाँ पे कुछ और कभी स्पेसेस आपको मिली हुई हैं जहाँ का बेस जो है वो प्लास्टिक ही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि चीज़ें रैटल ना करें। ये स्लाइड इन, ये देखिए स्लाइड होता है, बट ये खुलता नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी बाजू रख के गाड़ी को चला सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि सीट्स की बॉल्स्टरिंग अच्छी है, सीट का डिज़ाइन अच्छा है, बट वेंटिलेशन आपको इसमें नहीं दी गई। इसको आप एज अ कोई स्टोरेज स्पेस मत समझिएगा, आपकी चीज़ गिर जाएगी। आप इसको जस्ट एज अ डिज़ाइन ही कंसीडर करें। और ये क्लब स्पेस है, डीप है, बट मैं कोई इसमें लाइट या कूलिंग नहीं देख पा रहा। और उस तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको मिरर इसमें मिला हुआ है, हैलोजन लैंप आपको दिया गया है जो कि थोड़ा सा बजट ग्रेड लगता है। ये देखिए ये जल रहा था और बहुत गर्म हो गया, आई एम नॉट एबल टू टच इट इवन, बहुत गर्म हो गया। और ये जो ग्रैब हैंडल्स आपको मिले हुए हैं ये स्लोमो के साथ बंद होते हैं। ये जो सीट बेल्ट्स हैं इसकी हाइट एडजस्टमेंट टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, बट थैंकफुली वी आर गेटिंग 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड।
तो ये कुछ है इंटीरियर में। और अगर मैं ये स्पेसिस की भी बात करूं तो फ्रंट में आप बड़ी बॉटल्स रख सकते हैं और पीछे आप ये मान के चलिए कि 500 ml की बॉटल्स ही आप रख पाएंगे। ये कुछ मटेरियल्स जो दिए गए हैं वो एक अच्छी लुक देने की कोशिश करते हैं कैबिन को। बट इवन देन ये जो कैबिन है ये सेल्टॉस या क्रेटा या इवन कर्व, जो ये डार्क एक वाइन कलर का जो इंटीरियर्स आते हैं उसके, या जो ब्लैक एडिशन आता है होंडा एलिवेट का, वो फीलिंग कैबिन में नहीं है। एक बजट फीलिंग ही है, एक मैं कह सकता हूँ कि अबव एवरेज फीलिंग ही आपको कैबिन में आएगी। और जब मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है सीट को, तो पहले आप ये देखिए स्पेस, इट लुक्स नाइस। ये आप अपनी थाई की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं एंगल। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड बाहर को होता है एज वी हैव सीन इन द मर्सिडीज़। बट जब मैं अंदर बैठता हूँ तो विल जस्ट सी कि क्या क्या हमें मिलता है। हमें पीछे एसी वेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और 2 USB पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। सी टाइप होते तो और अच्छा होता। ये काफ़ी मेरे पास नी रूम है और यहाँ पे मुझे पॉकेट्स दोनों जगह पे ही मिली हुई हैं। अंदर में भी फोमिंग अच्छी है और पीछे बैठ के क्लैस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होता, बिकॉज कलर जो है वो लाइट है। और पीछे वाली विंडो भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई डिवीज़न नहीं है, तो ग्लास एरिया अच्छा खासा है। ये देखिए आप, ये इतना ये खुल जाता है, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर, नी रूम इज़ फाइन। मैं अपनी स्लाइड कर सकता हूँ आगे। एंड हेड रूम जैसे मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, तो ये जो हेड रेस्ट भी है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं ये देखिए मेरा हेड यहाँ पे लॉक हो गया है, तो लंबे ट्रिप्स में डेफिनेटली आपको कंफर्ट जो है वो रहेगी। बट क्योंकि 6 एयरबैग्स इसमें हैं थैंकफुली, वो अच्छी चीज़ है, बार बार मुझे कहनी पड़ती है, बिकॉज ऐसी चीज़ें इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिपीट सच थिंग्स। पीछे आपको जो ये हेडरेस्ट है ये छोटा दिया गया है, ये एडजस्टेबल नहीं दिया गया। इसको मैं कैसे मतलब माने कि ये दिया गया कि नहीं दिया गया, तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें सिर्फ आपको, अगर आप बच्चे को बिठाएंगे तभी एक समझदारी है। इसको मैं पुल करता हूँ तो ये देखिए आप तो यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ पे अपने ग्लास रख सकते हैं। आई जस्ट पुट इट बैक। और ये तीनों सीट्स को यहाँ पे लगाया हुआ है, बिकॉज अगर आप इसको निकाल देंगे तो ये आपको वार्निंग देता रहेगा। तो वो सेंसर नहीं दिया गया कि आपके अगर सिर्फ कोई बैठा होएगा तो तभी ये चीज़ जो है वो अलर्ट करे आपको। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि पीछे जो कप होल्डर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो इसमें सिर्फ आप छोटी बॉटल ही रख पाओगे। तो थोड़ा सा एंगल्ड है, तो इट डिपेंड्स कि आप कैसी बॉटल आपका डिज़ाइन है। तो ये कुछ ऐसा सा सीन है। बट लेग रूम अच्छा खासा है। इवन यहाँ पे अगर सीट है तो 6 फुट के भी अगर कोई पैसेंजर्स होंगे, 2 पैसेंजर्स बहुत आराम से बैठ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे भी रीडिंग लैंप एक्स्ट्रा दिया गया है, वो भी हैलोजन है। ये भी गर्म है थोड़ा सा क्योंकि ये जग रहा था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे एक्सपेक्ट देयर कार, स्पेशली व्हेन दे बाय टॉप वेरिएंट, सनरूफ। अब देखिए टाटा ने ये चीज़ नेल कर दी है। टाटा बहुत अपने वेरिएंट्स में बेस के अलावा सभी में ही सनरूफ देता है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि फीचर्स के कारण कुछ कस्टमर्स जो हैं वो छटक जाएं, वो चले जाएं उनके शोरूम से। तो ग्लोबल ब्रांड्स को भी ये चीज़ समझनी होगी कि इंडियन कस्टमर्स थोड़े से इमोशनल हैं, कुछ फीचर्स उनके लिए डील ब्रेकर बन जाते हैं। कोई जो वीडियो बना रहा है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या प्रोपेगेट कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस क्या है। सनरूफ जैसी चीज़ अभी इंडिया में जो आपके टॉप वेरिएंट्स हैं, मिड वेरिएंट्स हैं, आपको देनी ही चाहिए। वो एक प्रीमियम फीचर माना जाता है और कस्टमर खुश होते हैं ऐसी चीज़ों को। फिर उनको होता है कि हाँ जी, परफॉर्मेंस भी मिल गई, प्रैक्टिकलिटी भी मिल गई, अच्छा एसी भी मिल गया और फीचर्स भी मिल गए। तब उसको वेंटिलेशन सीट मैटर नहीं करेगी। बट अच्छी खासी अगर एक लंबी सनरूफ यहाँ पे होती तो सडनली ये कार शायद लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली अगर आप इसमें मिड वेरिएंट्स से ही ऐसे फीचर्स देने शुरू कर दें। तो पीछे से ही लेआउट कुछ ऐसी लगती है, वेरी इजी ऑन द आइज़। आई हैव टू से कि कैबिन रूमी लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। और ये कार 10,000 किलोमीटर चली है और आई कैन जस्ट सी सम रबर बीडिंग्स गिविंग अवे। तो व्यूअर्स अभी गाड़ी को चला के देखेंगे। 1 हफ्ते से वैसे मैं चला ही रहा हूँ। बारिश में मैंने इसको, होंडा सिटी को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। एंड वॉक अराउंड आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताइए। क्या ये आप कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इस सेगमेंट में कौन सी कार कंसीडर कर रहे हैं और क्यों सिट्रोन को कंसीडर नहीं कर रहे, आप ये भी बताइए, ताकि ब्रांड फीडबैक पढ़े, ब्रांड अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश करे। मैं दिल से चाहता हूँ कि सिट्रोन धीरे धीरे पहले 1000 फिर 2000 और मे बी 3500 के आसपास जाके इनको रियलाइज़ हो कि येस वी कैन ऑल्सो ब्रिंग नंबर्स, और ये अपना पोर्टफोलियो और ज़्यादा हरा भरा करें। बिकॉज वी डू नीड ग्लोबल ब्रांड्स इन इंडिया। ग्लोबल ब्रांड्स होंगे तो दे विल कीप ब्रांड्स लाइक मारुति सुजुकी, टोयोटा,
Hyundai on their toes because कंपटीशन ऊपर वाले ब्रांड्स में इतना स्टिफ हो गया है कि नीचे वाले ब्रांड्स के लिए तो और ज़्यादा सेल्स के नंबर्स निकालने मुश्किल हो गए हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल ब्रांड्स शुड फील डिस्करेज्ड. तो आप नीचे ज़रूर बताइएगा कि कैसे और फीचर्स होने चाहिए या क्या सिट्रोन को करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए ताकि ये जो एस्टेब्लिश्ड कार्स हैं नेक्सॉन, ब्रेजा या क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, उनके साथ अच्छे तरीके से कंपटीशन हो सके. वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए. विजिट volclub.com, फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच और ड्राइव रिव्यू भी ज़रूर देखिएगा.